ओम गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीकुलपतिं भज विश्वनाथं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ, और आज का विषय हमारा है कुंभ राशि। शनि प्रधान कुंभ राशि वालों के लिए मई के अंतिम काल में ग्रहों का योग किस प्रकार से परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बुध, बृहस्पति इत्यादि बहुत तेज गति से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बहुत शुभ योग दोनों के दोनों अपने परम शुभ स्थान की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि वालों के लिए समय जो है वो अच्छे समझने का है। मई 2026 का अंतिम काल विशेष तौर पर बड़ी सक्रियता के साथ आपके समक्ष उपस्थित होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स को नया कुछ सीखने के लिए, सामाजिक मेलजोल बनाने के लिए महीना आपके लिए अंतिम में बहुत शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। महीने की शुरुआत में सूर्य परिवर्तन की तरफ गए और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से नया फोकस, नया आइडिया कुछ ना कुछ जनरेट करने के शुभ योग बनाते दिखाई दे रहे होंगे आपके लिए। और ऐसे में इस शुभ योग में थोड़ा आलस मत कीजिएगा, आलस से भागने का प्रयास करें। ऐसे में सूर्य का एक गोचर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कुछ नया भावनात्मक स्थिरता को आपके जीवन में लाने के योग बनाएगा। करियर में नए अवसर प्राप्त करने के सुंदर सुयोग अंतिम बनते दिखाई देंगे, लेकिन विशेष तौर पर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट करने के लिए स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सतर्क रहें, कन्फ्यूजन ना क्रिएट होने दें। कुल मिलाकर मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। नए प्रोजेक्ट्स को अपडेट करने के लिए योग्यता आपको प्राप्त होगी। शनि की स्थिति को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, उसी से आत्मविश्वास बढ़ने के योग बनेंगे। बिजनेस के लिए अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतें अवश्य रहेंगी, उससे कोई नहीं बचा सकता। कुल मिलाकर पॉजिटिव समय बन रहा है। 7.5 चल रही है, उससे तो आपको ग्रसित रहना ही पड़ेगा। अंतिम काल है, लेकिन जाते हुए शनि बहुत कुछ देके जाते हैं। उम्मीद रखें, शनि को मनाते चलें। शनि को मनाते चलेंगे तो सब ठीक होता चलेगा। धन और आर्थिक स्थिति के संबंध में यदि बात करें तो आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत अवश्य मिल रहे हैं। आय के नए रास्ते प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, लेकिन बड़े निवेश, जल्दबाजी में फैसला परेशानी में डाल सकता है। उधार लेने में सावधानी बरतें, वापस भी करने हैं। गुरु शुक्र का योग अचानक कुछ सुख और कुछ न कुछ परेशानी का योग भी बना सकता है। खर्चे पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। परिवार से मामलों में जुड़े मामलों में थोड़ा सा पॉजिटिव होने के योग भी बनते दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा सा शनि नेगेटिव चल रहा है। परिवार और प्रेम संबंधों में यदि हम बात करें, खुशहाली और सौहार्द का वातावरण जरूर बनेगा। घरेलू जीवन में शांति और भावनात्मक तौर पर संतुलन रहने की ज़रूरत दिखाई देती है। प्रेम और रोमांस में जो लोग हैं उनके लिए समय अच्छा है। सिंगल हैं तो बुद्धिमानी से कभी नए पार्टनर से मुलाकात होने का योग बन सकता है, और वैवाहिक जीवन में गहराई से प्राप्त होने की समझ बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। ये जो महीने का समय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ ज़्यादा फोकस रहेगा आपके बहुत सारी बातों में। संतान संबंधित बातों को लेकर, संतान संबंधी जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव कुछ खबर आती प्राप्त हो सकती हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है, क्योंकि संतान भाव में बृहस्पति, शुक्र, बुध का योग होने वाला है। स्वास्थ्य के संबंध में कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। ओवरलोड से बचें। ओवरलोड रहेगा तो मानसिक तनाव कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है, क्योंकि शनि की 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है। पेट संबंधी समस्याओं में, हड्डी संबंधी समस्याओं में शनि की दृष्टि पड़ रही है। आँख, त्वचा संबंधित परेशानी थोड़ी परेशान कर सकती है। थोड़ी धूल उड़ेगी, वो कहीं ना कहीं पड़ गई आँख में तो परेशान कर सकती है। नियमित व्यायाम करें। आलसी ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त, ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य के साथ मंगल की युति जिस प्रकार से हो चुकी है, और कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रह योग बना रहे हैं, थोड़ा सा आलस आपके अंदर उदय करते दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा कमर संबंधित, पेट संबंधित, पैर संबंधित समस्याएं थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। आलस्य को बचने का प्रयास करें। शनि को जरूर मनाना पड़ेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त उधार संबंधित परेशानी थोड़ी परेशान करती दिखाई देंगी। कौन से समय में कौन से उपाय करें, कई ऐसी तिथियाँ आने वाली हैं इस समय में, जो मई के अंतिम काल में, जो एक क्षण आपके अनेक कष्टों को दूर करने का एक शॉर्टकट आपको प्रदान करता दिखाई दे रहा है। कौन सा ग्रह किस प्रकार का योग बनाएगा वो भी समझ लीजिए। बुध का परिवर्तन बहुत शुभ योग आपके लिए बनाने की स्थिति में आज जाता दिखाई दे रहा है। कुछ नया प्रॉपर्टी से लाभ, धन से लाभ, चीज़ों से लाभ देने की योग बनाएगा। संबंधों को निखारने का योग भी बनाता दिखाई देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 मई की। 21 मई की यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी विचित्र दिखाई देती है। थोड़ी सी हरी वरी करी, ये तीनों चीज़ें परेशान करने के योग बना सकती हैं। शांति से काम करो,
बहुत ज़्यादा जो हैप्जर्ड वे में कहा ना चलो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं होपलेस मत हो। ऐसी स्थिति बन रही है कि आप चिंता ज़्यादा कर रहे हो और चिंता कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कहीं ना कहीं थोड़ी सी एंजाइटी डिसऑर्डर, परेशान मन जो है अननेसेसरी, मन ही आपका शत्रु बना हुआ है। ध्यान रखो इस समय मन को साधने की आवश्यकता है। सर्वार्थ सिद्ध योग है। कई दिन ऐसे होते हैं छोड़ देना चाहिए। मन को अपने ऊपर, मन की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मन ही आपका शत्रु बना हुआ है। इस वक्त थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। चावल का दान करो, हो सके तो वो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा उनको स्नान करवा दो जल से। तो आपके मन में ध्यान रखो, थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। ओम हंग जुंग से इस मंत्र का, लघु मृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करना कल्याणकारी रहेगा। 22 तारीख के दिन हम बात करें, शुक्रवार का दिन है। षष्ठी और सप्तमी तिथि का योग बन रहा है। ग्रह थोड़े से सकारात्मक हो रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी डामाडोल आपकी राशि में दिखाई देती है। देखिए ध्यान रखिए, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत जल्दी करने से धन लाभ नहीं होने वाला, लाभ नहीं होने वाला। बहुत जल्दी करने से कहीं ना कहीं वरी बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ें सही चलती हुई बिगड़ जाती हैं। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप जितनी जल्दी करोगे चीज़ें और उतना ज़्यादा गहरे फंसने के योग बन सकते हैं। शांति से चलने की आवश्यकता है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कार्य करने की ज़रूरत है। तो यदि स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो चीज़ें आपकी समझ में आने वाली है। इस बात को, सूत्र को समझ लो तो बहुत कल्याणकारी रहेगा। सप्तमी तिथि क्षय हो रही है, साथ में जेठ का महीना जो है अधिक मास चल रहा है। नया कुछ कार्य करने के लिए शुभ है ही नहीं समय, तो क्यों परिवर्तन की तरफ भागते दिखाई दे रहे हो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इस भाव का ध्यान रखो। 23 तारीख शनिवार का है और अब समय आपके लिए आ गया है कि जो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। कई बार समय ऐसा चल रहा होता है चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं, और कई बार एक छोटी सी बूंद से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। छोटे से वाक्य से ही, छोटे से सूत्र से ही, छोटे से मंत्र से ही, छोटे से फॉर्मूले से ही चीज़ें हमारी समझ में आने लगती हैं। ये वही दिन है, आपको बहुत सारी चीज़ें सही चीज़ में विजन रूप से आपके समझ आने की रास्ता बनाती दिखाई दे रही है। शनिवार का अवसर है और इस वक्त 7:30 चल रही है आपके ऊपर है। अंतिम दौर में ज़रूर है। लोग कहते हैं 7:30 का अंतिम दौर कहीं ना कहीं बहुत कुछ देके जाता है, जाएगा अवश्य, लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। शनि को मनाने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा होगा कि आप शनिवार के दिन, इस दिन थोड़ा तिल के तेल का दान करने का प्रयास करें। अपने शरीर पर भी थोड़ा तेल का मर्दन करें, उसके बाद स्नान कर लें। यह आपके लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं ना कहीं बहुत शुभ योग बनाएगा। थोड़ी नाभि पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने शरीर पे तेल का मर्दन करके स्नान करना, तिल के तेल का दान करना, और तो और कोई हवन इत्यादि में तिल का भी दान करना आपके लिए बड़ा शुभ योग बनाएगा। भद्रा है, विघ्नकारी दिवस है, इसलिए जो करें रेगुलर काम करने में का प्रयास करें, वही अच्छा है आपके लिए। 24 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। 9वीं तिथि विद्यमान है। रवि योग लेकर ये तिथि आई है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपका विजन क्लियर कर रही है, समझ सही दे रही है। समझ के अनुसार से चलोगे, अपने अनुसार चलोगे, किसी दूसरों की बातों में नहीं आओगे तो बहुत शुभ योग आपके लिए बना लेगा। इस वक्त छोटी सी बात से आपका विजन क्लियर होता दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से आपकी समझ डेवलप होती दिखाई दे रही है और आपका रास्ता आपको सही पकड़ने में सहायता प्रदान होती दिखाई दे रही है। इन दिनों राहु महाराज लगातार आपकी राशि में पूरे वर्ष के लिए जहाँ चल रहे हैं आपकी राशि में ही, वो कहीं ना कहीं थोड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। ईजी से आप, आसानी से आप चीज़ों को समझने के बाद भी भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाती हैं चीज़ें आपको, फिर भ्रम की स्थिति में बार बार फंस जाते हैं, घेर घोट के उसी गोल चक्कर में घूमते दिखाई दे रहे हैं। उसको ठीक करने के लिए रविवार का दिन बड़ा श्रेष्ठ है आपकी राशि में। राहु के मंत्र का जप अवश्य करें। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहुवे नमः, इस मंत्र का, राहुवे मंत्र, इस मंत्र का जप अवश्य करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हो सके तो इस दिन चलते पानी में थोड़ा तिल को प्रवाहित करने का प्रयास करें, थोड़ा कोयला प्रवाहित करने का प्रयास करें, और हो सके तो अपने घर में इन दिनों राहु के यंत्र को स्थापित करने का आप प्रयास करना चाहिए। इन दिनों शनि आपके बहुत शुभ नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में एक काम करें, शनि का एक सिद्ध धागा, बहुत पुरानी परंपरा है कि शनि के सिद्ध धागे को हाथ में या पैर में धारण करने का प्रयास करें। ये शनि का धागा आपकी राशि में आपको रक्षा कवच की तरह प्रदान करेगा। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग धारण करवा देते थे, आज की तारीख में मॉडर्न ज़माना आ गया है, हाथ में बांध दो तो पता नहीं किसी का क्या होता है। बहुत सारे लोग जगह जगह घूमते हुए पता नहीं कौन कौन से रक्षा कवच धारण करने का प्रयास करते हैं। ये शनि का रक्षा कवच जो है आमतौर पे शनि के मंत्र से सिद्ध करा हुआ धारण अवश्य करना चाहिए। पैर में ही धारण कर लो, चाल सुधर जाएगी। इस वक्त शनि महाराज ने आपकी चाल को बिगाड़ रखा है, और अंतिम में शनि जब उतरते हैं तो कहाँ जाते हैं, पैरों में चलते हैं ना, तो कम से कम एक पैर में ही धारण करने का प्रयास करें। शनि का धागा भगवान की कृपा से, शनि के मंत्र से जप करा हुआ, सिद्ध करा हुआ धागा कहीं ना कहीं आपके अनिष्टों को, चाल को सुधारने का रास्ता बनाएगा, कल्याण का रास्ता बनाएगा।
25 तारीख सोमवार का अवसर, गंगा दशहरा, शुभ योग लेकर आई है ये तिथि। और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति मन मस्तिष्क में रहेगी। लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, अच्छा करूं, खराब करूं, कहीं ना कहीं सब कुछ, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो मनोविचार में कहीं ना कहीं भ्रमित होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त सूर्य जो है के साथ बुध जो योग बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। पता नहीं अनप्रिडिक्टेड चल रहा है, सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। ये साथ आपकी घटना घट रही होगी। आपने बहुत बार एनालाइज किया होगा कि सोचता कुछ और, हो कुछ और जाता है। कारण है ना, सूर्य के साथ बुध चल रहा है, आदित्य योग बना रहा है और कहीं ना कहीं अस्त अवस्था में चल रहा है और ये अशुभ हो गया है। और यही कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण में अनिश्चितता देता दिखाई दे रहा है। गए थे शांति का काम समझौता लेकर, झगड़ा घर में ले आए। ऐसी स्थिति अननेसरी बनती दिखाई दे रही है और यह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चिंता मत करो। अब ये परिवर्तन के शुभ योग बनाते ही कहीं ना कहीं चीज़ों को शुभ करने की तरफ आपके लिए रास्ता बनाने के संकेत देता दिखाई दे रहा है। गंगा दशहरा है, इस दिन कोशिश करें गंगा जल से स्नान करें, गंगा जी में डुबकी लगाएं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें। पितृ सेवा करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना, भगीरथ ने पूरी जिंदगी लगा दी। 3 पीढ़ियों ने महाराज सगर के बाद अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। केवल किस लिए? राज्य करने में नहीं, माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए कि माँ गंगा को हमारे पूर्वजों के निमित्त इस धरा पे उतार दो। और आज भूल गए लोग। आदमी निपट गया बेचारा, पूरा हो गया और उसके बाद उसकी अंत्येष्टि कर्म करने तक के लिए संतान के पास टाइम नहीं है। सोचे, बहुत सारे लोग इस प्रकार की स्थिति है। लोग आज ऐसी स्थिति बच गई है कि लोग इन सब से बचने के लिए अपने शरीर को ही दान कर देते हैं। अंत्येष्टि तक कर्म नहीं करवाना चाहते लोग। ऐसी भावना हो गया है कि पता नहीं बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारे शरीर की दुर्गति होगी, कौन जाके करेगा। ऐसी स्थिति आजकल इस कलयुग में आ गई है स्थिति। सोचें, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने पूर्वजों के निमित्त भगीरथ से सीखें, कथा के माध्यम से समझे कि कैसे 3 पीढ़ी तक लगातार भगवान की उपासना। इतने बड़े राज्य के मालिक थे, इतने बड़े राजा थे, महाराज सगर के खानदान में थे। और सोचे, जिन्होंने संपूर्ण सागर की खुदाई करी और वो इतने विशेष कार्य में लगे हुए थे कि हमारे 60,000 पूर्वज किसी प्रकार से उनकी तृप्ति हो जाए, उनकी निवृत्ति हो जाए। और आज हम अपने पितरों के निमित्त एक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए भी हमको सोचना पड़ता है। क्या ग्रह ठीक होंगे? पहने जाओ अंगूठियाँ, पहने जाओ कुछ ना कुछ, मंदिरों में जाके बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण करते रहो। और अपने पितरों के निमित्त हम जो थोड़ा बहुत कार्य होता है, गायत्री का जप, श्रीमद् भागवत का सप्ताह और तर्पण इत्यादि रोज नहीं करते हैं। अच्छे लोग मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूँ कि भैया रोज तर्पण करते हो अपने पितरों के निमित्त? वो कैसे होता है जी? हमारे शास्त्रों में वर्णित है, पहले पितृ पूजा, बाद में कई काम दूजा। हर रोज करना चाहिए। चलो नहीं करते हो तो कम से कम गंगा दशहरा इस दिन अवश्य करने का प्रयास करो। गंगा दशहरा के मन में शंका उत्पन्न कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि इस बार नहीं है, शुद्ध में करना। शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको निर्णय मिल जाएगा। शास्त्र कहता है कि जेठ के महीने में जो दशमी पड़े उस दिन गंगा दशहरा होना चाहिए। लेकिन उस दशहरे पर स्थिति कैसी होनी चाहिए कि सूर्य जो है वृषभ राशि में होने चाहिए, चंद्रमा कन्या राशि में होना चाहिए, व्यतिपात योग होना चाहिए और उसके साथ साथ 2-3 योग और वर्णित है, उन सब के शुभ योग बनना चाहिए जिसमें ज़्यादा बन जाए। अब अगले जो 1 महीने बाद जो शुद्ध में जो जेठ के महीने में पड़ेगा उस दिन सूर्य वृषभ में रहेंगे ही नहीं, चंद्रमा कन्या में होंगे ही नहीं, तो फिर कैसे पूर्ण बनेगा। तो इसलिए इसी तिथि को शुभ मानते हुए उस पर भी कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तो कम से कम शुभ मानते हुए करने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे। गंगा दशहरा एक ऐसी अद्भुत तिथि है जिसमें जो पुण्य कार्य, शास्त्र कहता है दशम पापम हरति दशहरा। और इस बार जेठ के अधिक मास में जो गंगा दशहरा पड़ रहा है, बहुत लोगों की मान्यता है कि शुद्ध में लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि गंगा दशहरा यदि अधिक मास में पड़ रहा हो तो वो ज़्यादा पुण्यदायक हो जाता है। इसलिए आपको 2-2 योग पढ़ रहे हैं, दोनों का पुण्य लेने का प्रयास करें। गंगा दशहरा, गंगा दशमी यानी जेठ के महीने में जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उसको गंगा दशहरा कहा जाता है। हिंदुओं में सनातन में महापर्व कहा गया। कहा जाता है कि गंगा जो स्वर्ग से इसी दिन पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इसीलिए गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम, गंगा का अवतरण हुआ 10 पापों को हरने के लिए। 10 प्रकार के मानसिक, वाचिक, शारीरिक समस्त प्रकार के जो कष्ट हैं उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। गंगा दशहरा की कथा शास्त्र के अंदर बड़े अद्भुत रूप से पौराणिक रूप में विद्यमान की गई है। पौराणिक कालों में कार्य के अनुसार से कहा जाता है कि सूर्यवंश में सगर नाम के एक राजा उपस्थित हुए थे। उनकी 2 रानियां थीं और उनके बहुत सारे पुत्र थे।
भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर उन्होंने वरदान प्राप्त किया और कहा जाता है उनके घर में 60,000 पुत्र हो, उनका वंश इतना बड़ा हो गया। और ऐसा जो है विशिष्ट तौर पर इतना बड़ा वंश कहा गया उनको। एक रानी से 60,000 पुत्र हुए और एक रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। समय के अनुसार से चलता रहा बढ़िया। उनके मन में एक दिन भाव आया कि हम जो है अश्वमेध यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है महाराज सगर ने ही इस समस्त संसार में जितने सागर हैं उनको उन्होंने खुदवाया था, इसलिए सागर जो है जो नाम पड़ा उनसे ही पड़ता है। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ सुंदर रूप से कराया और अश्वमेध करने के उपरांत यज्ञ में क्या घोड़ा छोड़ने का नियम होता था। अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाएगा वो सब उनके अधीन होते जाएंगे, इस प्रकार की परंपरा रही थी। तो कहा जाता है कि कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा इंद्र लेकर बांधा। इंद्र को भय हो गया कि कहीं मेरे सगर महाराज इस यज्ञ को पूरा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इंद्रासन ना ले लें। तो जो सगर महाराज का घोड़ा था वो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांधा है। कहा जाता है सगर के पुत्र को घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब महाराज कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते, कपिल मुनि साधना में विराजमान थे, साधना में आंख बंद करके बैठे हुए थे। उन्होंने देखा सगर के पुत्रों ने कि घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है। उन्होंने सगर जो विशिष्ट कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया। कपिल मुनि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और जैसे ही उनका नेत्र खुला वो सारे के सारे 60,000 पुत्र वहीं जो है भस्म बन गए। ये अभिमान का प्रतीक था। सब देखिए कि कैसे जो जब इतना बड़ा राजवंश हो जाता है तो कहीं ना कहीं अभिमान भी हो जाता है। और उसके बाद उन समस्त पुत्रों को कपिल मुनि के जो तीसरा नेत्र खुलने से भस्म हो गए। कहा जाता है उनके बाद 3 पीढ़ियाँ उन पुत्रों की जो अस्थियाँ थी उनको किसी प्रकार से तर्पण प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, उसके लिए कार्य करते रहे। तो जो सुंदर आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कपिल मुनि जब जागे साधना से तो उन्होंने सगर महाराज पर कृपा करके बताया कि गंगा का अवतरण करो। गंगा के स्पर्श से ही ये जो है इन 60,000 पुत्रों की जो है मुक्ति होने का योग बन सकता है। तो कहा जाता है उसके बाद 2 पीढ़ियाँ लगातार महाराज सगर की गंगा को मनाती रही। तब महाराज भगीरथ उपस्थित हुए उनके बाद और महाराज भगीरथ ने उन भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करी और भगवान विष्णु की सुंदर उपासना कर कर उन्होंने गंगा को मांगा। गंगा को मांगने के बाद कहा गया कि गंगा जब पृथ्वी पर अवतरण होंगी तो ये वेग पृथ्वी सह नहीं पाएगी। तो भगवान शिव की उपासना कर कर उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उस गंगा को अपनी जटा में स्थान दिया है। तो वो उस दिन वो जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ है उस दिन को खास तौर पर यही कहा जाता है कि वो दिवस जो है वो गंगा दशहरे का दिवस है। और उस दिन से पृथ्वी को लेकर महाराज जो है पृथ्वी पर लाने के बाद महाराज जो भगीरथ है वो आगे आगे चले हैं। और कहा जाता है गंगा दशहरा से के अवतरण होने के बाद जो मकर पर जो सूर्य जब आते हैं, मकर संक्रांति जब होती है तब वो ऋषि कपिल मुनि के आश्रम पर लेकर उनको पहुंचते हैं गंगा सागर में, जहाँ पाताल में गंगा जी पहुंचती हैं। तब जाकर उस दिन उन सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति का सुंदर रास्ता बना। तो ये ऐसी अद्भुत दशम पापम हर, दशों पापों को हरने का सुंदर सुयोग बनता है। इस दिन गंगा जल में स्नान कर लेना चाहिए। दान पुण्य इत्यादि जब ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। पितरों की निवृत्ति के लिए इस दिन बढ़िया। देखो एक तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, गंगा दशहरा, उसके बाद दशमी का योग बन गया है, जेठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी का, अधिक मास का शुभ योग बन रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त, पता नहीं कौन कौन कहाँ से तृप्त है, जो अतृप्त आत्माएं हो सकती हैं, उन सब के निमित्त तर्पण इत्यादि करने का प्रयास करें, जल छोड़ने का प्रयास करें, जो पिंडदान इत्यादि करने का प्रयास करें। गंगा जल में समर्पित भाव से हो सके तो जितना हो सके गंगा में स्नान करने का बड़ा महत्व कहा गया है। देखिए आप अपने समस्त दशम पापम हरति शास्त्र कहता है, कैसे होंगे निवृत्त? हाथ में गंगा जल में जाके उसमें एक बार डुबकी लगाकर छोड़ दीजिए भगवती के समक्ष अपने आप को। अरे बस तुझ पे समर्पित भगवती। क्या है गंगा? गंगा भगवान विष्णु के चरण का जल है। कहा जाता है कि वो चरणों के से जो जब वामन अवतार के समय में भगवान विष्णु का जो चरण ब्रह्मलोक पहुंचा था तो ऋषि ने ब्रह्मा जी ने उस जल को धोकर अपने कमंडल में रख लिया था उन चरण को धोने के बाद। वही गंगा जी हैं साक्षात। तो इस दिन जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ है उनका, तो ऐसे सुंदर अवसर पर उनमें स्नान करें, अपना पुण्य करें, दान करें, गायत्री जप करें। कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, वो सबको अधिकार है इस प्रकार से अपने पितरों के निमित्त जो कर्तव्य हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिएगा कल्याण का योग बनेगा। ये दशम पापम हरति दशहरा जो योग है इसका अवश्य लाभ लेने का प्रयास कीजिए, अपने पुण्यों को जगाने का प्रयास कीजिए
और क्या होता है, हमसे रोज़ कहीं ना कहीं पाप होते रहते हैं। और ये गंगा दशहरे का सुंदर योग जो बना है, कोशिश ये करें इस दिन अवश्य गंगा जी का स्नान। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करें, कैसे करें? देखिए उसके लिए रास्ता है बहुत सुंदर। आप सबके घर में गंगा जल होगा, गंगा जल लेकर थोड़ा सा अपने पानी में मिला लीजिए और उस जल को सुंदर रूप से उसी से स्नान कर लीजिए। कुछ भ्रांति है लोगों के मनोमस्तिष्क में। कई लोगों ने अधकचरे ज्ञान के कारण से इस बात को उत्पन्न कर दिया है कि गंगा जल है विशिष्ट तौर पर। गंगा जल में आप किसी पानी मिला दोगे तो पूर्ण पानी गंगा जल हो जाएगा, इस बात में कोई दोष नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांति फैला दी है कि गंगा जल में तो मिला देंगे किसी और जल में तो वो गंगा जल नहीं होगा, वो तो मदिरा के समान बन जाएगा। ये कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। हाँ, गंगा जल के संबंध में इस बात जरूर कही जाती है कि यदि किसी की अंत्येष्टि के बाद आप अस्थियां विसर्जन करने के लिए उस गंगा जल को घर में ले आते हैं, आमतौर पर लोग विसर्जन करने के बाद, वो गंगा जल नहीं रखना चाहिए घर में। अस्थि विसर्जन के टाइम पर जो गिराकर जो गंगा जल घर में लेकर आते हैं, वो गंगा जल 13वीं के बाद आपको बहा देना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए। वो गंगा जल उसलिए कहा जाता है कि अंत्येष्टि के बाद जो बचा हुआ गंगा जल जो है, जो उस जगह उस समय गंगा जल स्नान करने गए हैं और वो घर में ले आए, तो वो नहीं रखना चाहिए। बाकी समस्त पुण्य समय पे गया हुआ लाया हुआ घर में गंगा जल बरसों बरसों तक उपयोग कर सकते हैं। और शुद्ध रूप से आप समझें, आप घर के पानी को 4 दिन 10 दिन एक बोतल में रख कर रख दीजिए, कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जल का ऐसा अद्भुत महात्म है, उसके अंदर ऐसा अमृत है, भगवान विष्णु के चरणारविंद से निकला हुआ वो जो जल है, जो कहा जाता है कि उसमें कभी कोई कीड़ा नहीं पड़ता। 10-10 क्या 100-100 साल तक लोग उठा के रखे होंगे, आपके बहुत 20-20 साल 30-30 साल तो आपको रखे हुए हो गए होंगे गंगा जल को अपने घर में। कभी उसमें कीड़े पड़ते देखे आपने? ये अमृत है जो वास्तविक तौर पर आपको समझाया जाता है। तो इसको अब अवश्य इस गंगा दशहरा पर इस पुण्य को कमाने का प्रयास करें। छोटे छोटे उपाय हैं। अपने घर में पूरी तरह से गंगा जल से हल्का सा छींटा दें, माँ गंगाए नमः इस मंत्र का जप करते हुए विशेष तौर पर अपने घर पे छींटा दें। सब लोगों को, बच्चों को कहें गंगा जल से स्नान करने का प्रयास करें। और भी नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी रास्ता एक बता देते हैं। मानस पूजा, आँख बंद करके मंदिर में बैठ जाइए, भगवान के मंदिर में, और वहाँ जाकर ध्यान से पहुँच जाइए। ध्यान के द्वारा गंगा जल में स्नान कीजिए। कभी अमेरिका बैठा है कोई, कैसे जाएगा, नहीं आ सकता, वहीं बैठ स्नान कर, आंख बंद करके बैठ और गंगा जल में ध्यानपूर्वक सूक्ष्म शरीर के द्वारा ध्यान करिए कि गंगा के साक्षात तट पर आप विराजमान हैं। ओमकार का जप करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए वहीं गंगा जल में ध्यान से स्नान कीजिए, वही पुण्य प्राप्त होगा। मानस पूजा का उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना प्रत्यक्ष किए गए कर्म से, और मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ कही गई है। तो मनसा वाचा कर्मणा, इस प्रकार से तीनों रूप से कर्म करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से आपके जो कष्ट है वो दूर होंगे, पुण्य की जागृति होगी। पहला कर्म जो है मानसिकी है, तो मानसिक तौर पे भी यदि आप इस दिन इस कार्य को कर लेंगे तो बहुत शुभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। 26 तारीख मंगलवार का अवसर है और एकादशी तिथि विद्यमान है। बुध इस दिन उदय हो रहे हैं और इस दिन बुध के उदय होने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ग्रहों के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। परिवर्तन का योग, नई उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। बुध का इस समय सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाने के बाद कहीं ना कहीं बिगड़े हुए कामों को सुधारने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। जो कहीं ना कहीं राज्य से आपकी स्थितियां अगेंस्ट जा रही थी, लोग आपकी सपोर्ट से अगेंस्ट होते चले जा रहे थे, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जो लोग करने वाले लोग हैं, क्रिएटिव काम करने वाले लोग हैं, उनको विचार ही नहीं आ रहे थे, वो देखिएगा एकदम परिवर्तन का रास्ता बनता दिखाई देगा। ये बुध का उदय होना इतना शुभ आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले समय में शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ इस दिन तिथि का भी बड़ा महत्व है। इस दिन बड़ा मंगल का योग है। जेठ के मंगल जो पड़ते हैं बड़े मंगल के रूप में जाने जाते हैं, और इस बार तो ऐसा शुभ योग बना है कि 4 नहीं 8 मंगल आपको मिल रहे हैं। साथ में एकादशी आ गई। एकादशी कौन सी? कमला पुरुषोत्तम एकादशी। बड़े मंगल पे क्या हुआ था? भगवान राम का दर्शन हनुमान जी को प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु इस दिन स्वयं मंगल के साथ योग बनाकर बैठ गए हैं। वही मिलन हो रहा है, सुंदर सुयोग है। इस मिलन का लाभ लें, भगवान का सुंदर स्तवन करें, आनंद से आह्लाद करें, आनंद से कीर्तन करें, भगवान हनुमान जी का सुंदर पाठ करें। भगवान प्रसन्न होंगे और आपके लिए और देवता चित्तन धरें, हनुमत से ही सर्व सुख करें। सुंदर सुयोग बनकर तैयार है। ऐसे ही सुयोग को पहचान कर जो कार्य कर लेते हैं, पुण्य कार्य कर लेते हैं, उनके भाग्य जाग जाते हैं। तो इसलिए सुंदर रूप से इस दिन हम आश्रम पे भी बड़े कार्यक्रम हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, कल्याण होगा। 26 तारीख को मंगलवार जो पड़ रहा है वो जेठ का मंगल पड़ रहा है। जेठ के अधिक मास का मंगल पड़ रहा है। चौथा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है जेठ का इस बार का।
इस बार 8 बुढ़वा मंगल पड़ रहे हैं, बड़े मंगल पड़ रहे हैं, बड़ा सुंदर सुयोग लेकर ये समय उपस्थित हुआ है। ऐसे में देखिए काल गणना बड़ी विचित्र चल रही है। इस समय ग्रहों के अनुसार से मंगल पूर्ण ताकत में, शनि महाराज अपने पूर्ण रुद्र रूप में चल रहे हैं। राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि से थोड़ा सा आगे मंगल चल रहे हैं और ये समय बड़ा विप्लवकारी माना जाता है। साथ में जेठ का अधिक मास भी चल रहा है। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जेठ का अधिक मास आपसी वैमनस्व को बढ़ाता है, आपस में अशांति का वातावरण बनाने के योग बनाता है। चाहे वो देश हो चाहे लोग हों, कहीं ना कहीं स्थिति मनोमस्तिष्क में नेगेटिव होती जाती है। ईर्ष्या से लोग किसी दूसरे का अहित करने की तरफ जाते हैं। और ग्रह गणना में देखें इस वक्त बुध, बृहस्पति और शुक्र भी एक साथ चल रहे हैं। ये गणना कहीं भी ठीक नहीं है। मंगल राशि के दृष्टिकोण से पूर्ण ताकत में दुस्साहस करने की तरफ प्रवृत्ति जा सकती है, इसलिए अपने आप को बचा के रखने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। चौथा बुढ़वा मंगल है, ये बड़ा पुण्य का समय है। एकादशी के साथ ये योग पड़ रहा है। एकादशी अधिक मास की एकादशी, पुरुषोत्तम मास की एकादशी, और उसकी एकादशी को कहा जाता है जिसको कमला पुरुषोत्तम एकादशी, भगवती महालक्ष्मी को देने वाली। भगवान विष्णु की उपासना करने से लक्ष्मी और विष्णु दोनों रूप में आपके जीवन में कृपा करने के योग बना सकते हैं। और बुढ़वा मंगल का अपने आप में महत्व ऐसा है, बड़े मंगल का, कहा जाता है भगवान राम के युग में सबसे पहले हनुमान जी ने उस समय पहली बार उस जीवन में कहा जाता है भगवान के दर्शन किए थे और अपने आप को बड़ा धन्य माना था कि भगवान के दर्शन करके सौभाग्य को प्राप्त करने के योग बना से। तो आप भी इस समय हनुमान जी को, इस कलिकाल में तो सबसे बढ़िया क्या है, कलिकाल जो है चल रहा है, कलयुग जो चल रहा है, संधि काल चल रहा है कलयुग का, और ये पुरुषोत्तम मास भी संधि काल ही है। ऐसे में संधि काल में कहा जाता है जो भी कर्म करोगे उसका कई गुना 100 गुना अधिक प्रभाव होता है। 2 संधि काल चल रहे हैं, कलयुग भी चल रहा है, कलयुग का संधि काल चल रहा है, और इस वक्त पुरुषोत्तम मास भी आ गया है। तो दोनों संधि काल हैं और उसमें बुढ़वा मंगल का योग पड़ गया है। तो कोशिश ये करें हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जितना उपाय करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा होगा। भगवान विष्णु का स्तवन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ओम नमो नारायण है, भगवान विष्णु को पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान कराकर उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। साथ साथ हनुमान जी का सुंदर स्तवन। देखिए हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भगवान राम, भगवान के एक तरह से कहा जाता है उन्होंने अपना पुत्र स्वीकार किया उनको, और पूर्ण कृपा जिसको हो सकती है, भगवती ने स्वयं अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुरु सो तो हो कहा गया, और उसके बाद जब भगवती ने आशीर्वाद दे दिया, सुंदरकांड में वर्णन मिलता है, तो भगवान ने भी उनको पुत्र कह के संबोधित कर दिया। तो आप समझें कि ऐसा सुंदर सुयोग है, और आप समझें कि आप पुत्र की यश गाथा गाओगे तो पिता अपने आप प्रसन्न होकर किसी पिता के समक्ष, माता पिता के समक्ष जाकर उनके बच्चे के संबंध में कहो इतना बढ़िया बच्चा है, ऐसा है, इसने इतना यश काम किया, इतना ऐसा किया, तो पिता का जो सीना होता है माता पिता का सुना डबल हो जाता है। अरे मेरे पुत्र की यश गाथा हो रही है, मेरे संतान की यश गाथा हो रही है। तो इस सुंदर सुयोग में देखिए सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, और क्या होगा, आशीर्वाद सुंदर प्रदान करने का सुयोग बनाएंगे। बहुत छोटे छोटे मार्ग हैं, इसको लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। और बुढ़वा मंगल का तो अपने आप में ऐसा महत्व है कि जिस भी पंथ के, जिस भी संप्रदाय के व्यक्ति ने जब इनका पाठ किया है, कहा जाता है कि यवन रानी थी, मुस्लिम रानी थी, उसकी श्रद्धा हनुमान जी में हो गई, और उन्होंने उस बुढ़वा मंगल पर विशेष तौर पर बड़ी भगवत हनुमान जी की प्रसाद, पूजन, सवा मनी सब भोग लगवाने का प्रयास किया। बड़ी श्रद्धा से उनका मंदिर बना के उनका पूजन किया, उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी हनुमान जी ने। तो अवध के नरेश के यहाँ की ये, अवध के नवाब की ये कथा है, और ये सत्य माने बहुत सुंदर रूप से है। हनुमान जी कोई भेद नहीं करते किसी के लिए भी। हनुमान जी के लिए तो ये देखिए सब पंथ है अलग अलग, और अल्टीमेटली तो सब एक ही हैं, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है इस बात का। लोग कुछ मौलाना, कुछ लोग और सब लोग गंधी इत्यादि सब लोग कहीं ना कहीं जो है वो भेद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए तो कोई भेद नहीं है। जो जीव है इस संसार में वो सब कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। तो आप भी इस दिन सुंदर रूप से हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है, हनुमान जी के नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का यज्ञ रखा है। तो आप सब उसमें सम्मिलित हुए, माँ भगवान हनुमान जी की कृपा से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। और साथ साथ हमने उस दिन एक व्यवस्था करी है कि हनुमान जी का ये सुंदर धागा आप सब धारण कर सकते हैं, अवश्य अपने कष्टों को दूर करने के लिए। हनुमान जी कृपा रक्षा कवच धारण करने का प्रयास करते हैं ना, तो आप हनुमान जी का ये रक्षा कवच सुंदर रूप से जो आश्रम में प्रतिष्ठित किया गया है वो सब अपने घर में धारण करने का प्रयास। सत्य माने इस वक्त मंगल बड़े विचित्र दौर में चल रहा है। मंगल इस वक्त कहीं ना कहीं दुस्साहस करा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है, या शनि से दृष्ट है, या नीच का होकर बैठा हुआ है, या कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से युक्त है, तो वो ऐसे इस समय में मंगल के अशुभ योग में चलते हुए क्या कर सकते हैं, दुस्साहस कर सकते हैं।
और कहीं ना कहीं दुस्साहस भारी पड़ सकता है। इस वक्त नव तपा चल रहा है और ऐसे में अग्निकांड का भयंकर योग है, वो कहीं ना कहीं दुर्घटना करा सकता है। और जिनकी 7.5 ढैया चल रही है उनको तो खासतौर पे सावधान रहना चाहिए। तो ये हनुमान जी का सिद्ध धागा धारण कर कर आप तमाम प्रकार से इससे रक्षा प्राप्त करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। तो अवश्य हनुमान जी का सिद्ध रक्षा धागा धारण करने का प्रयास कीजिए और उससे आपके बहुत से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बन जाएंगे कि जो शुद्ध रूप से आप कार्य करेंगे, कल्याण होगा। आप भी आइए विवेकानंद योगाश्रम में इस कार्यक्रम में, जो इस पूरे के पूरे जो मंगल पड़ेंगे इस जेठ के महीने में, करीब 4 मंगल और रह जाएंगे, उनमें भी होगा। सुंदर रूप से चल रहा है और सब लोग आकर यहाँ भगवान हनुमान जी की, जो विवेकानंद योगाश्रम में सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति है, जिसको आचार्य केशव देव जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रतिष्ठित किया, तो आप आइए उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लीजिए, चोला चढ़ाइए। हनुमान की भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर हो। 27 तारीख बुधवार का अवसर है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए तो कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है। ये कीर्ति योग आपकी राशि में बहुत सुंदर योग दे रहा है। ऐसे में एकादशी जो है बुधवार को पड़ गई है, कमला एकादशी, वृद्धि की तरफ गई एकादशी, और एकादशी का योग बुधवार को भी बना, द्वादशी युक्त बना, बहुत सुंदर योग बनकर तैयार है। और आपकी राशि में कीर्ति योग बन रहा है। कहीं ना कहीं बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि इस वक्त आपके चंद्रमा पे भाग्य युक्त पड़ रही है और ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य से, भाग्य फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम शास्त्र कहता है ना, तो ये लाभ देने के लिए बहुत सुंदर संकेत है। ईश्वर स्वयं आपको लाभ देने के लिए रास्ते बना रहा है। तो संकोच त्यागिए, थोड़ा ईश्वर की शरण में जाइए और छोड़ दीजिए अपनी पताका जो है भगवान के हाथ में। इस दिन धर्मयुक्त दर्शन कर कर, धर्म का सहारा लेकर, कहीं ना कहीं तीर्थ पे जाकर कहीं ना कहीं कुछ करने से आपको पुण्यों का उदय होगा। चीज़ें, गाड़ी अपने आप दौड़ पड़ेगी, भागनी पड़ेगी। जो रुकी हुई गाड़ी है ना, इस सहयोग को लेने का प्रयास कीजिए। परमात्मा पूरी तरह से सुंदर योग बना रहा है। तो इस बुधवार के दिन सुंदर रूप से भगवान विष्णु का सुंदर पूजन, व्रत, जागरण जो करेगा, कमला जो इस वक्त जो कमला एकादशी का सुंदर पुरुषोत्तम एकादशी का योग बना हुआ है, सहस्त्र गुना प्रभाव सुंदर उत्पन्न करने का योग बनाएगा। 28 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर और ऐसे में त्रयोदशी के साथ में योग बन रहा है, द्वादशी त्रयोदशी का योग बन रहा है, प्रदोष का योग बन रहा है, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है, कीर्ति योग आपकी जो गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। लाभ देने की स्थिति जो उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके विरोधी भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात रख सकते हैं। कई बार आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि आपके लाभ लेने की स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं आप निचड़े हुए नींबुओं से भी रस निकालने का सामर्थ्य बना सकते हैं। और वो तभी होता है जब भगवान साथ दे, समय आपका साथ दे। समय आपका साथ दे रहा है। समय को समझते हुए, चीज़ को समझते हुए इस वक्त जोर लगाने का सही अवसर है। कार्य करने का प्रयास करें। प्रदोष है इस दिन, त्रयोदशी शाम को पड़ रही है, इसलिए प्रदोष का योग बन गया है। हो सके तो भगवान, इस वक्त आपकी राशि में जो ग्रहों का योग चल रहा है, राहु ठीक नहीं चल रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। राहु कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदोष की सुंदर तिथि में 7:30 चल रही है। हो सके तो भस्माभिषेक भगवान शंकर का अवश्य करने का प्रयास करें। इस वक्त शनि का उपाय आपको 1 साल के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सके तो ये शनि का धागा अपने पैर में धारण करने का प्रयास करें। ये शनि का धागा जो है कहीं ना कहीं मंत्र जप से, ऐसा धागा लेकर शनि के मंत्र से, हनुमान जी के मंत्र से इसको जप कर कर, सिद्ध कर कर स्वयं धारण करने का प्रयास कीजिए। कष्ट से दूर करने का योग अवश्य आपकी राशि में बनेगा। कष्टों को दूर करने का रास्ता यदि आपने बना लिया फिर आनंद रहेगा। 29 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त बुद्ध महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन का बहुत सुंदर योग है। 3 परम शुभ ग्रह परम शुभ स्थान, बुद्धि वाले स्थान में जाकर अपनी तिगड़ी बनाकर बैठ गए हैं। अब बुद्धि यदि आपकी ठीक हो गई, 3 परम शुभ, इससे ज़्यादा शुभ योग बन नहीं सकता आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये वारे न्यारे करने का शुभ योग आपकी राशि में विद्यमान हो गया है। इसका आनंद लेने का समय बिल्कुल ठीक है। तो कोशिश ये करें, अपने भ्रम की स्थिति को हटा दें। जो बुद्धि निर्णय ले रही है बिल्कुल ठीक लेगी। देवयोग से ऐसा योग बनकर तैयार है कि बुध, बृहस्पति और शुक्र तीनों परम शुभ स्थिति में रहते हुए आपकी बुद्धि वाले भाव में लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 30 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सत्यव्रत इसी दिन होगा। इस दिन थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से मेहनत ज़रूर लग जाती दिखाई दे रही है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं संशय हर चीज़ में उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। संशय को त्यागने का आपको प्रयास करना चाहिए। भ्रम की स्थिति को त्यागने का प्रयास करना चाहिए।
चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है, राहु आपकी राशि में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात में मेहनत कर रहा हूँ कहीं और लाभ ले जाएगा, बिल्कुल नहीं ले जाएगा लाभ। आपके लिए आपकी मेहनत आपके लिए ही काम करेगी। ऐसा योग आपकी राशि में बन रहा है तो भ्रम को त्याग दीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शनिवार का दिन है, हो सके तो इस दिन आपकी राशि में भ्रम की समस्याओं को ठीक करने के लिए आपको एक विशेष उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार से इस दिन आपको शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम प्रांग प्रीं प्रोंग से शनिश्चराय नमः। हो सके तो आपको तिल का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, कल्याण होगा। और सबसे श्रेष्ठ तो है कि इस दिन सत्यनारायण व्रत करें, इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। जागरण करें, भगवान ओम नमो नारायण, थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठें, मन को बल मिलेगा। चंद्र दर्शन करें इस वक्त शाम के समय, और सत्य व्रत का पालन करते हुए चंद्रमा की दृष्टि में बैठकर, रोशनी में बैठकर ओम नमो नारायणाय इसका कम से कम 108 बार पाठ कर लीजिए। चंद्रमा बल देगा और बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बनाएगा। 31 तारीख रविवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है, और ये पूर्णिमा ज्येष्ठ के में पड़ने वाले इस वक्त मलमास पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इस समय ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत शुभ दिवस आपके लिए उपस्थित है। पितरों के निमित्त अवश्य कुछ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमारी संस्कृति में तो पितरों का कार्य सबसे पहले बताया गया है, उसको पहले करना चाहिए। इस दिन कहा जाता है हमारे जीवन में कई बार अनचाहे कष्ट चल रहे होते हैं, और इस वक्त आपकी राशि में तो 7.5 चल रही है, राहु लग्न में चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जब जिन्होंने अपने पितृ ऋण से निवृत्त नहीं हुए हैं उनके लिए हर काम में विघ्न उपस्थित होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उनको ठीक करने के लिए 2.5 साल बाद एक योग बना है। रविवार का अवसर है, पूर्णिमा की तिथि है, गायत्री जप करें, अपने पितरों का तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम का सहयोग ले लीजिए। विवेकानंद आश्रम इसमें पूरी तरह से कर रहा है। रविवार के दिन पितृ शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन विवेकानंद आश्रम में रहेगा। पितरों के निमित्त तर्पण भोजन, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, साथ में गायत्री जप सबकी व्यवस्था रहेगी, गौग्रास की व्यवस्था रहेगी। आप चाहें तो इस समय विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने निमित्त करवा कर, यज्ञ इत्यादि करवा कर पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करने का प्रयास करें, बहुत शुभ रहेगा। पुरुषोत्तम मास की जो पूर्णिमा आती है, ये जेठ की जो पूर्णिमा है, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, जो 31 तारीख को पड़ रही है, इस समय में एक कार्य विशेष करना चाहिए। कहा जाता है पुरुषोत्तम मास अपने पितरों की तर्पण के लिए, पुत्रों के ऋण से निवृत्त होने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है पूरे के पूरे 30 दिन तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि ये काल जो है यज्ञ के लिए, कथा के लिए, तर्पण के लिए ही, पितरों के निमित्त कर्ण करने के लिए ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इस समय में हो सके तो जितना तीर्थाटन करें, हो सके तो जितना अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें। तो ये पूर्णिमा के दिन अवश्य ब्राह्मण भोजन कराएं, गऊ के निमित्त ग्रास निकालें। ये समस्त कार्य जो हो सकते हैं वो अवश्य गायत्री का कम से कम 108 बार जप कर लीजिए, और हो सके तो गऊ ग्रास अवश्य निकालने का प्रयास कीजिए। यदि आप कहीं विदेश में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों शहरों में रहते हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त कार्यों के लिए पूर्ण व्यवस्था है। आप अपने पितरों के निमित्त अब कैसे लगाएं कि पितृ, कई बार समझता है लोगों को क्या होता है कि कई बार ये कष्ट हो जाता है कि हम जान नहीं पा रहे हमारे पितृ तृप्त हैं कि नहीं है। चाहे पितृ तृप्त हों, चाहे आपको लगे चाहे ना लगे, एक बात नहीं, पहले तो ये मान लीजिए अवश्य 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त तर्पण, भोजन दान, गऊ के निमित्त कुछ निवृत्त कार्य अवश्य करने चाहिए, जो शास्त्र में वर्णित ये अवश्य है। यदि बार बार कोई पितृ आपके सपनों में आ रहे हैं, कोई मित्रगण आपका जो चला गया है, कोई रिलेटिव है, बार बार सपनों में आपको दिखाई देता है, उसकी याद बार बार आती है, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा कर रहा है कि हमारे लिए हो सकता है परिवार में, उनके घर में, किसी के लिए भी कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि अपने पितरों के निमित्त अपने परिवार के लोगों के लिए ही तर्पण करना चाहिए। मित्र इत्यादि दूर का कोई संबंधी है, हम ऋषियों के लिए तर्पण करते हैं कि नहीं करते, हम विभिन्न देवताओं के लिए तर्पण करते हैं। तो मित्र इत्यादि, रिश्तेदार इत्यादि सबके लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जली तो छोड़ना है, ये अवश्य छोड़ने का प्रयास कीजिए। और यदि आपका काम, घर में शादी नहीं हो पा रही है, बहुत बार ऐसे कष्ट हो जाते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए, धन संपदा होते हुए भी घर में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, पूरी मेहनत करते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में, व्यवसाय में दिक्कत आ रखी है, सब कुछ बढ़िया होते हुए भी, सेवा करते हुए भी आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं घर में कलेश ही कलेश चलते रहते हैं, हर कोई मन मुटाव करके बैठा हुआ है, सब कुछ सेवा करने के बाद भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं समस्या हो। तो उनके निमित्त अवश्य एक काम किया कीजिए, कुछ ना कुछ इस पुरुषोत्तम मास में उनके निमित्त तर्पण कर दीजिए, ब्रह्म भोजन करा दीजिए, गायत्री जप करा दीजिए। और विवेकानंद योगाश्रम में हमने विपूर्ण व्यवस्था करी है कि आप सब अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि सब कराने की व्यवस्था ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, और पूरी तरह से
आप इस कार्य को लाभ लेकर करने का प्रयास कीजिए। बहुत वर्षों बाद ये योग बना है जेठ के महीने में, ये ऐसे मत जाने दीजिए। पुरुषोत्तम मास का अद्भुत महात्म्य शास्त्र में बताया गया है, हम पूरी तरह से आपका उसका महात्म्य बताते हैं, सुनिए। ग्रहों की गणना अभी आपने समझी, तिथि के अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, लेकिन उन सबके कष्टों को दूर करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। लेकिन इस वक्त पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये भारतीय संस्कृति के अनुसार से एक समय की ऐसी कालगणना है कि जिसमें जो कार्य आप करोगे, दान पुण्य तप व्रत, इसका 100 गुना अधिक प्रभाव होगा। यानी ये समय वास्तविक तौर पे समझ लीजिए अपने पुण्यों को एकत्र करने वाला है। जीवन में कष्ट क्यों आते हैं कि पुण्य घट जाते हैं। जीवन में यदि हमारे पुण्य अधिक मात्रा में हो तो समय कैसा भी खराब चल रहा हो हमें उसका पता ही नहीं चलता। ये ऐसे प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से कहा गया है। और पुरुषोत्तम मास तो वो मास है जिसमें आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य को अर्जन करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उसका एक दुर्लभ अवसर माना गया है। और सरल विधि, बड़ी सरल विधि से भगवान कृष्ण की केवल उपासना कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का केवल जप करके ही आप अपने पुण्यों को अद्भुत रूप से बढ़ाने का अद्भुत कार्य कर सकते हैं। भगवान विष्णु का कैसे ही पूजन किया जाए, कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से, पूजा में भगवान को पीताम्बर अर्पित करने से, पीले पुष्प अर्पित करने से, चंदन केला पीली मिठाइयों का भोग उनको लगा देने से भगवान की प्रसन्नता अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाती। शास्त्र कहता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। किसी प्रकार से भी आप अपनी श्रद्धा का समर्पण करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत का यदि हो सके तो सप्ताह करने का प्रयास करें, गीता का पाठ करने का प्रयास करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का प्रयास करें, रामायण का। ये वास्तविक तौर पे अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ज्योतिष को बहुत सारे लोग केवल शास्त्र शून्य, अध्यात्म शून्य मान लेते हैं। ज्योतिष में जो भी उपाय इत्यादि किए जाते हैं, परमात्मा का नाम ही एक ऐसा उपाय है कि जिससे समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम लगे हैं चक्करों में, किस प्रकार से पता नहीं कौन कौन से उपाय, कोई उल्टा करवा रहा है, कोई सीधा करवा रहा है, कोई ये नदी में डलवा रहा है, कोई वो नदी में डलवा रहा है, कोई चलते पानी में डलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शास्त्र के अनुसार से आज कहा गया है ना कि केवल हरिनाम का स्मरण कर लो समस्त कष्ट। ये जो ज्योतिष की गणनाएँ हैं ये तो केवल माध्यम है जानने का, जो एनालाइज करने का क्या समस्या चल रही है। निदान तो परमात्मा का नाम ही है और वही सरल रूप से हम ले नहीं पाते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास में कोशिश ये करें, अत्यधिक सेवा करने का प्रयास करें, दान पुण्य करने का प्रयास करें। अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, दीपदान, तुलसी का पौधा इत्यादि भी लगा देंगे ना तो वो भी पुण्य को बढ़ा देगा। इसको करने का प्रयास, जरूरतमंदों में भोजन दान इत्यादि करने का प्रयास करें। दान बंद करने से, समझ लीजिए, दान बंद करने से किस्मत का ताला है ना वो बंद हो जाता है। इसलिए यथाउचित भाव से जो दान पुण्य करने का प्रयास करें। पता नहीं हमारे पूर्व जन्मों से कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमारे साथ चलते चले आ रहे हैं, और पुण्य है तो वो कहीं ना कहीं हमारे को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और पुण्यों का अकाउंट कम है तो कष्ट एक के बाद एक कहीं ना कहीं परेशान करते चले जा रहे हैं। घर में एक तुलसी का पौधा इस महीने अवश्य लगाने का प्रयास करें। ये छोटा सा उपाय है, देखिएगा घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। पूरे पुरुषोत्तम मास में, जैसे कार्तिक मास में पूजन किया जाता है ना, इसी प्रकार से स्नान कर कर एक दीप दान कर लीजिए। ये छोटा सा उपाय है। सत्य मान लीजिए आपके पितृ संबंधी समस्या यदि कोई चल रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं पितृण पितृदोष ये वो फलाना धमका, केवल इस मास में, पुरुषोत्तम मास में एक दीप दान शाम के समय नित्य प्रति जलती नदी में कर देंगे तो कहा जाता है वो आपके पितरों को भी तृप्त कर देगा। देखिए एक बात और ध्यान रखें, इस पुरुषोत्तम मास में बहुत से कार्य वर्जित कहे गए हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि जो संस्कार इत्यादि हैं वो बिल्कुल वर्जित माने जाते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस मास की गणना, ये मलमास माना जाता था पहले, लेकिन जब मलमास पद्म पुराण में बहुत अत्यधिक कथा आई, जब इसके अंदर जो शास्त्र में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी सत्कर्म कार्तिक मास के समान पुण्य होता है, तो कहा जाता है कि एक बार शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मलमास जिसका नाम पड़ा, जिसमें संक्रांति नहीं आती, यानी जिस मास के अंदर, जैसे आप मान के चलें चैत्र वैशाख जेठ इस सब में एक संक्रांति आती है विशेष तौर पे, लेकिन जिस मास में 32 महीने 16 दिन बाद 4 घड़ी के एक अंतर से एक ऐसा समय आ जाता है कि जिसमें महीना जो है वो ऐसा खत्म हो जाता है कि संक्रांति बीच में पड़ती ही नहीं है। तो जब वही मलमास माना जाता है कि यानी मलमास पड़ गया, तो कहा जाता है कि एक बार भगवान बड़ा परेशान हुआ मलमास कि मुझको मलमास बना दिया गया है। तो भगवान कृष्ण के समक्ष, भगवान विष्णु के समक्ष पहुँचे मलमास कि महाराज
इस पूरे संसार में मुझे परित्यक्त कर दिया गया है, मुझे मल के रूप में जाना जाता है, अधिक मास के रूप में जाना जाता है, तब भगवान ने प्रसन्न होकर, भगवान तो बड़े करुणा निधान है, उन्होंने पुरुषोत्तम मास पे, इस मल मास पे कृपा करी और अपना नाम दे दिया और कहा इस मंथ मास में जो भी कोई हरिनाम का स्मरण करेगा, हरिनाम का संकीर्तन करेगा, उसके समस्त दोष दूर हो जाएंगे। ग्रह गणना तो आपने समझ ली, ये पुरुषोत्तम मास भी ग्रह गणना एक तरफ, परमात्मा का नाम एक तरफ। यदि परमात्मा का नाम स्मरण करके आप जो भी कार्य करेंगे तो आप सत्य माने कल्याण का सुमार्ग आपके जीवन में बन जाएगा। इसलिए शास्त्र के दृष्टिकोण से जो भी हो सके, और इस बार तो जेठ के महीने में ये मलमास पड़ा है, अधिक मास पड़ा है, पुरुषोत्तम मास पड़ा है, तो क्या करें, परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करें। और हम इस विशेष अवसर पर जितने भी मंगल पढ़ रहे हैं, हमने जेठ के इस महीने में विशेष तौर पर बड़ा मंगल माने जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में उन समस्त कष्टों को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम रखे हैं। देखिए, एक बात माने, भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे ऋषि मुनियों के अद्भुत शोध है देवता की उपासना करना। उनमें भी इस कलिकाल में कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी की सुंदर उपासना ऐसी है जो तत्क्षण फल देने वाली है। तत्क्षण, जी हाँ, दो उपासनाएं बताई गई हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। एक तो पितरों के निमित्त अवश्य जो कार्य करते हैं, एक तो आपके पितृ बड़े हितैषी होते हैं। और ऐसा मत मान लीजिए, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पे ऐसा समझ लेते हैं कि पितृ किसी की मृत्यु हो गई तो वो समय खत्म, उसको कुछ कार्य नहीं है। अरे कहीं नहीं जाते, 3 पीढ़ी तक वो आपके पास ही रहते हैं, सब कार्य देखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ये कोई हमारे लिए करते हैं कि नहीं करते कार्य। और सत्य माने ऐसी एक नहीं अद्भुत घटनाएं हैं जिसके माध्यम से ऐसा पता चलता है कि पितरों ने उन व्यक्ति के जीवन को तार दिया, कष्ट समस्त हर लिए। यहाँ तक कि भारतीय शोध विज्ञान के जो ऋषि गण हुए हैं, उन्होंने ही इसके बारे में नहीं लिखा है। बाहर के राइटर्स ने, एनी बेसन ने, डब्ल्यू लेड बीटर ने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आना चाहिए कि वो पिता जो दिव्य आत्माएं हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, वो अद्भुत रूप से कष्टों को दूर करने के लिए आती हैं। एक इनविजिबल हेल्पर नाम से किताब लिखी, हमारे आश्रम से किताब छपी है जिसका नाम है प्रेतात्माओं से मिली है। ऐसी अद्भुत रहस्य की बातें हम लोगों ने उसमें लिखी हैं, शोध की बातें लिखी हैं कि कैसे वो दिवंगत आत्माएं आती हैं और हमारे के जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर करके चली जाती हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम पे आए, बहुत वर्ष पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ में बैठा हुआ था। फरीदाबाद से एक व्यक्ति आया और उसने पिताजी के समक्ष अपनी बात रखी कि महाराज मुझे ऐसे ऐसे मेरे भाई, जिसकी बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, और वो सपने में आकर कुछ भाव बता के गया है। पिताजी ने कहा पूरी बात बताओ क्या हुआ। महाराज मैं ऐसे सो रहा था एक दिन, और सोते हुए क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि भाई आवाज़ दे रहा है, उठ जल्दी उठ भाई। उसकी भाई की मृत्यु हो गई थी और आवाज़ आई उसको भाई की, भाई उठ जल्दी उठ, घर में चोर आए हुए। वो खट से उठा और उसने देखा, इसे उठ के, पुराने ज़माने की बात है, करीब 30-35 साल पुरानी बात बता रहे हैं आपको हम, और खटपट हुई होगी। तो क्या हुआ कि वो जो बाहर थी भैंस इत्यादि बंधी हुई थी, उसको खुली भैंस मिल गई, और जैसी खटपट हुई होगी, उठा होगा, तो वो चोर भाग गया। यानी भैंस जो उसको चुरा के ले जा रहे थे जो लोग, वो छोड़कर भाग गए। उसको कुछ दिन बाद फिर वही सोते हुए आभास हुआ कि भाई की आवाज़ आ रही है कि भाई चिंता मत कर। उस बड़े भाई की एक बेटी थी जिस शादी योग्य थी, और छोटा भाई बड़ा परेशान था कि अब पैसे है नहीं इतने, शादी कैसे करूँगा। और उसने पिताजी को आगे बताया कि ऐसे ऐसे आभास हुआ है कि बड़े भाई ने मुझे कहा है सपने में आकर कि ये काम कर ले, इस काम में बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आगे जाकर इस काम में कर ले, और जो पैसे आए उसको शादी में लगा दियो। वो पूछ रहे आया पिताजी से हमारे कि भाई ऐसा काम, मुझे ऐसा आभास हुआ है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पिताजी ने पूरा गणनाएं देख के कहा अगर पितर आपके आए हैं और आपके समक्ष इस बात का सानिध्य कर रहे हैं तो आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। सत्य मानिए उसने वो कार्य किया। अब हम यहाँ वो बताना नहीं चाहते कौन सा कार्य वो करता था, लेकिन सत्य माने उससे उसको लाभ हुआ। तो आपके पितृ आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, उनके निमित्त ये कार्य हमको अवश्य करना चाहिए। तो समझ लीजिए भगवान हनुमान जी महाराज और पितृ इत्यादि आपके सबसे हितैषी है, तो उनके निमित्त जो कार्य कर सकते हैं अवश्य करने का प्रयास करो। इस जेठ के महीने में तो बड़ा जो मंगल पढ़ते हैं, मुड़वा मंगल पढ़ते हैं, तो अद्भुत योग लेकर आते हैं। हमने उसके लिए विशेष तौर पे कार्यक्रम बनाए भी हैं, बहुत सारे यज्ञ इत्यादि चलते हैं। पितरों के निमित्त भी इस जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसमें हमें गायत्री जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए।
सत्य माने अगर आपका ये ऋण निवृत्त, पितृदोष नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पितृ ऋण जरूर होते हैं। और पितृ ऋण से यदि हमारे जीवन में निवृत्ति हो जाए तो सत्य माने आधा भार कट जाता है। और साथ साथ हनुमान जी का स्तवन यदि हम कर लें तो आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग बन सकता है। तो इस जो करीब करीब 2.5 साल बाद ये पुरुषोत्तम मास आया है, साथ में जेठ के महीने में आया, वर्षों बाद ऐसा योग बना है, तो इसको जाने मत दीजिए। जितना हो सकता है पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। सत्य मानिए आगे आने वाली ग्रह गणना जो दिखाई दे रही है इस वक्त, बृहस्पति और शुक्र का जिस प्रकार का योग बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आप हर व्यक्ति के मन में द्वंद्व उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त स्थितियां ऐसी हैं कि मनोमस्तिष्क 2 बार भागों में बटे हुए हैं। और अभी 1 तारीख के बाद से तो बृहस्पति महाराज उच्च के होने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। ग्रह अपना शुभ और अशुभ फल बनाते हैं, योग बनाते हैं। लाभ और हानि उनको होती है जिनके पुण्य कम ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अपने यथाउचित भाव से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। यदि ग्रह थोड़े हल्के भी होंगे ना, तब भी वो समय आपको पार करके ले जाएगा। और ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हो और किसी व्यक्ति के पास पुण्य ही ना हो तो फिर क्या मिलेगा उसको। तो इसलिए ये न कि न प्रकारेण संसार में अपने पुण्यों को हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आपके बड़ों मस्तिष्क में कुछ प्रश्न चिन्ह डाल देंगे, कटाक्ष उपस्थित करने का प्रयास करेंगे, सदमार्ग पर चलने को रोकेंगे। तो उन भ्रांतियों में ना फंसें। इस संसार में, तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, पुण्य होगा तो अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाओगे, और नहीं तो इस संसार में हर शाख पे ऐसे बदमाश बैठे हैं जो काप के लिए कहीं ना कहीं गड्ढे खोद के तैयार कर रहे हैं। और जब वक्त खराब आता है तो व्यक्ति उसमें फंस जाता है। और वक्त सही हो तो आप समझें, तुलसी बाबा ने जिस प्रकार से रामायण में कहा है ना, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हरि कृपा कब होती है? जब हमारे पुण्य जागते हैं। तो इसलिए इस समय में आप कोशिश ये करें, पुण्य जगाने का प्रयास करें, ज्योतिष को इसी प्रकार समझने का प्रयास करें। नहीं तो फिर दुकान है, नग बेचने की दुकान ज्योतिष नहीं होनी चाहिए। मंत्र जप आप स्वयं करें। हम समस्त चीज़ें आपके समक्ष बड़े खुलकर बताने का प्रयास करते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं। इस ज्योतिष को पौराणिक मत के अनुसार से ही समझें। समस्त ज्योतिष के निदान, पंचांग, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो पुराणों के साथ, अध्यात्म के साथ, भारतीय वेद विज्ञान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी प्रकार से समझने का प्रयास करें। आज हर दूसरा आदमी ज्योतिष के साथ जुड़कर अनेक प्रकार से अपने अपने कहीं बहुत सारी कितने उपाय कोई करा रहा है। कोई वास्तु ठीक कराने में लगा हुआ है, कोई कुछ ठीक कराने में लगा हुआ है। हम वास्तु की बात भी इस बात करना हम चाहते हैं, इस बारे में बताना चाहते हैं कि लोग आज आते हैं और 5-5 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख की चीज़ों को बताकर और पता नहीं कैसे कैसे वास्तु को ठीक करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति में गृह प्रवेश जब करते हैं तो सबसे पूजन जब करते हैं, सबसे गृह आरंभ करते हैं तो सबसे पहले वास्तु शांति कर दी जाती है। वास्तु शांति हो गई और उसके बाद फिर वास्तु दोष कैसे रह सकता है? अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने, पंडित जी ने आपके घर में वास्तु गृह आरंभ करते वक्त वास्तु शांति करा दी और उसके बाद आपने गृह प्रवेश के टाइम पर भी वास्तु को स्थिर कर लिया, फिर कैसे आपके जीवन में, आपके घर में कोई इस प्रकार के दोष हो सकते हैं? इसलिए इन भ्रांतियों से हटें। और बहुत सारे लोग 3 पैर के मेंढक, 4 पैर के मेंढक और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें घर में लगा के ला देते हैं। हमने तो ऐसा देखा है कि बहुत सारे, जो इतना बड़ा आदमी उतना ज़्यादा लोगों को उसको बनाने के लिए बहुत सारे जो हैं शातिर लोग कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। एक व्यक्ति मेरे आश्रम पे आए बहुत साल पहले, मुझे याद है, मतलब वो, मैंने बोला क्या करते हो? ये हवन में आए थे, रविवार के सुबह हवन में। बोले जब हम वास्तु दोष ठीक करते हैं लोगों का। मैंने क्या करते हो? कुछ वीडियो दिखाए उन्होंने, पता नहीं छत पे जाकर कौन सा एंटीना लगा रहे थे, कोई कुछ और लगा रहा था, कोई कुछ और लगा रहा था, लोहे की किस किस प्रकार की चीज़ें। ये सब की सब चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं भ्रांति में डालती हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो वास्तु शांति करनी है तो गृह आरंभ के टाइम पे ठीक कर लो, घर में वास्तु पूजा करा लो, आपके ग्रह अपने आप ठीक होंगे। कभी कभी अपने घर में पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि करवाया कीजिए। नवग्रह शांति अपने जन्मदिन पे करा लो। आप जन्मदिन की पार्टी पे लोगों को बुला लेते हैं, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत आपसे पार्टी को देखकर बड़ी मन ईर्ष्या करते हैं, कुछ देके तो नहीं जाते, आपको नज़र जरूर लगा जाते हैं। और नज़र जब लग जाती है घर के अंदर तो सत्य माने फिर वो कितना ही पुण्य कर लो, कैसे कर लो, वो नज़र नहीं हटती है। हमने उसके लिए एक रास्ता निकाला। आप सत्य माने ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये काला धागा है ना, ये काला धागा नज़र को दूर करने के लिए भगवान बटुक भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करके जो धारण कर लेता है ना, छोटे बच्चे से देखिए नज़र कितनी ज़बरदस्त कार्य करती है। छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा जो जितना सुंदर होगा, कोमल होगा, उस पर ज़्यादा नज़र लगेगी। छोटा बच्चा आमतौर पे देखा होगा कि रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है,
और किसी बाहर व्यक्ति घूम घाम के आया, कैसे आया है, कोई आ गया घर के अंदर और उसने कहा अरे बड़ा सुंदर बच्चा है, बस लग गई नज़र, दूध पिए ना। छोटा सा टोटका है, मिट्टी उठाकर, हल्की सी पैर की मिट्टी उठाकर उस बच्चे के ऊपर से वार के फेंक दो, बच्चे की नज़र दूर हो जाएगी, बच्चा शांत हो जाएगा, सो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से एक नहीं हज़ारों बार हमने इस बात प्रयोग को करके देखा। ये काला धागा उसी श्रृंखला में आता है। कहा जाता है कि इसको भैरव जी के मंत्र से सिद्ध कर कर यदि आप धारण कर लें तो आपकी नज़र अद्भुत रूप से दूर होने की योग बन जाएगी। इसी प्रकार से मोरपंख भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। भगवान कृष्ण धारण करते हैं ना अपने सिर पर, नज़र लगती थी सबसे ज़्यादा, कुछ सुंदर थे। नज़र कब लगती है? जब सामने वाला एकाग्रचित्त भाव से कहता है आह क्या चीज़ है, कितना सुंदर है, बस समझ लीजिए वो नज़र लगने का योग बन गया। लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से इसको भी समझाया गया है कि नज़र हर एक की नहीं लगती। किसकी नज़र नेगेटिव होती है? जिसने गलत प्रकार का भोजन किया हो, किसी भी प्रकार से गलत प्रकार का भोजन इत्यादि करने वाले व्यक्ति के साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस संबंध में यहाँ पर बताना ठीक नहीं रहेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से उन सब बातों को बताया गया है। वैसे एक बात मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने कभी विष्ठा खाई हो, बाल्यकाल में बहुत सारे बच्चे गलती से विष्ठा खा लेते हैं, मलमूत्र अपना ही खा लिया। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से जिस व्यक्ति ने की नज़र किसकी खराब लगती है, किसी व्यक्ति ने बाल्यकाल में अपनी विष्ठा खा ली हो तो उस व्यक्ति की नज़र हमेशा लगेगी। इस बात का ध्यान रखना शास्त्र के दृष्टिकोण से। ये शास्त्र में, जो तंत्र शास्त्र के अंदर अनेक इस प्रकार की बातें बताई गई हैं और एक्सपीरियंस के द्वारा इस बात को ठीक किया जा सकता है कि कैसे हम पत्थर मारने वाले को नहीं रोक सकते हैं हम, लेकिन अपनी रक्षा कवच बना सकते हैं। तो एक काला धागा ही एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप बांध लेंगे तो सत्य माने आपकी नज़र जो है वो नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने शास्त्र के दृष्टिकोण से बताई हैं, तो आप उन सब को समझें, करें, कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा से आपकी हमेशा रक्षा होगी। और विवेकानंद योगाश्रम में तो हमने बहुत सारे मंत्रों पर शोध किया, मंत्र विज्ञान के द्वारा बहुत सारे कार्य किए। नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है आश्रम पर, और आप सब लोग विभिन्न कार्यक्रमों में उस यज्ञ में आके बैठ सकते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास में हम पितृ शांति के निमित्त पूरे 1 महीने तक पितरों से निवृत्ति, जो कष्ट पितृऋण से निवृत्ति के लिए गायत्री का एक विशेष यज्ञ रख रहे हैं। आप अपने पितरों के निमित्त गायत्री के उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। पूरी व्यवस्थाओं को जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बड़ा अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है। गौ सेवा कार्य नित्य प्रति चलता ही है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। और विवेकानंद हॉस्पिटल प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद के संबंध में एक पूरा करीब पिछले 50 सालों से आश्रम कार्य कर रहा है। भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और बहुत सारे लोग आकर, चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो सर्वाइकल पेन है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, नींद न आने की बीमारी हैं, इन सब में विभिन्न मुद्राओं के द्वारा, योग के द्वारा, औषधि विज्ञान के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, बिना किसी औषधि के भी हम धूप मट्टी पानी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए यहाँ बाहर दिल्ली में कार्य कर रहे हैं। 2 एकड़ में बड़ा संस्थान है विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम, और बहुत सारी शोध पुस्तकें लिखी हैं, करीब 50 से 60 पुस्तकें लिखी गई हैं। इन सब कार्यों को लगातार लोगों के समक्ष रख रहे हैं। आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ। विभिन्न कार्यक्रम जो समय समय पर होते हैं, हम आपके साथ उनके साथ आश्रम में आकर जुड़ सकते हैं। माँ भगवती की कृपा, और सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी चीज़ जो है, माँ भगवती का अद्भुत दिव्य श्री विग्रह विद्यमान है विवेकानंद योगाश्रम में, जो 500 साल पुराना है। जी हाँ, 500 साल पुराना दिव्य श्री विग्रह, जो मुल्तान से, पाकिस्तान में मुल्तान से एक व्यक्ति लेकर आया। और आज हमारा सौभाग्य है कि इतना दिव्य श्री विग्रह भगवती का हमारे विवेकानंद योगाश्रम में आचार्य केशव देव जी के द्वारा आज से करीब 65 साल पहले प्रतिष्ठित किया गया। तो आप भी आइए, उनके दर्शन कीजिए, 500 साल पुराने भगवती के श्री विग्रह के, दिव्य श्री विग्रह के। तो उनकी कृपा से हज़ारों लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि करें।